शील गुण संपन्न श्रद्धेय श्री आचार्य साहब जी, संघ में आए हुए सम्माननीय श्री उत्तराधिकारी साहब जी, मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, सबके जीवन की अपनी अपनी तरह की समस्याएं होती हैं। शरीर की समस्या, किसी का सिर दर्द है, किसी का पेट दर्द है, किसी को लकवा है, ऐसे किसी को कुछ और है। एलोपैथ का डॉक्टर होगा, ज्यादा विचार नहीं करेगा तो सिर दर्द के लिए पेन किलर दे देगा। नेचुरोपैथ का डॉक्टर होगा तो सिर दर्द के लिए दवा नहीं देगा। सिर दर्द का कारण क्या है वहां पहुंचेगा और उस कारण को दूर करने के लिए जिन जिन कारणों से आपको कारण बन रहे हैं वो ठीक करेगा। इसमें थोड़ा समय लगता है। उस समय से हमको दर्द से राहत भी मिलती है और दर्द क्यों हुआ था इसकी समझ भी मिलती है। पूरा जीवन हम दर्द से रहित हो सकते हैं। हम लोग जल्दीबाजी में होते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान दो स्तर पर होता है, मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, देश के स्तर पर हो। एक तत्कालिक समाधान है जिसे आजकल राजनीति में चलता है कि हम कर्जा माफ कर देंगे, तत्कालिक समाधान है। और ये 10-20 वर्षों से चल रहा है कर्जा माफी का ये समाधान तो वैसे, समस्या तो वैसे है। 2 लाख 5 लाख छत्तीसगढ़ में तो मैंने पिछली बार में देखा था, जिनके पास में 50-50 एकड़ जमीनें थी, 10 लाख का कर्जा था, वो भी माफ हुआ। ये तत्काल का उपाय है, समाधान तो नहीं होगा। 50 एकड़ जमीन जिसके हो उसको भी कर्जा लेना पड़े तो जमीन ना हो तो अच्छा है। रोजाना 250-300 रुपए की मजदूरी मिल रही है, या कोई गुमटी पर सामान रख करके बेचा जाए तो 200-500 रुपए मिल जाएंगे, कर्जा तो नहीं रहेगा। खाएंगे चैन से सोएंगे। लेकिन सोच हमारी वहां तक पहुंचती नहीं, कोई बोलता भी नहीं है, हम भी जल्दीबाजी में। कल मैंने आपको बताई थी कि व्यस्तता में हमारा ध्यान बिखर जाता है और ध्यान को शुद्ध करें तो आपके जीवन का जो भी संकट है, समस्या है, परेशानी है, उलझन है, जड़ मूल से समाप्त हो।
लेकिन ध्यान सुधरे कैसे, शुद्ध कैसे है, स्वच्छ कैसे है? ध्यान के सुधरने का मतलब, स्वच्छ होने का मतलब सबको आत्मा की दृष्टि से देखना, खराब को खराब देखना और अच्छे को अच्छे देखना, ये भी गुण है। लेकिन सुपर नहीं है, अच्छा नहीं है। कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब पीता है, एक स्तर है कि उसको हम खराब देखते हैं। लेकिन हम पीते होते तो हमारी आत्मा में क्या होता है कि हमको लोग खराब ना देखें। आदत है, मजबूर है। किसी प्रकार की गलती किसी से हो रही हो, आपकी दृष्टि में वो खराब है, लेकिन उसको नहीं पता कि हम खराब हैं, क्योंकि आदत से आच्छादित है वो। तो शराब पीता है ऐसा तो देखें जाने, लेकिन खराब नहीं माने। ये कौन हो सकता है? कोई आत्मा हो सकती है जिसके मन में महानता होती है, उसको महान आत्मा कहते हैं। हम लोग गुरुदेव जी की सेवा में रहते थे, तब बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती थी। जहां कुआं हो पास में चौकी तखत लगा देते थे, उसी पर स्नान करा देते थे, हम लोग भी नहाते थे। तो गुरुदेव जी लंगोटी पहने स्नान कर रहे थे, हम लोग पानी भरकर छान कर दे रहे थे। तब तक एक जो गुरुदेव जी से मंत्र लिया हुआ था, माला पहना था, और व्यक्ति आया और बांह सिकोड़ करके, अपने कुर्ते की बांह सिकोड़ करके हाथ धोया और साहब की पीठ मलने लगा। 2-4 लोग दूर खड़े होकर के देख रहे थे। उसी के बीच में वो साहब की पीठ मलने लगा। अभी तक हम लोग पानी भर रहे थे, स्नान करा रहे थे, वो लोग देख रहे थे। देखने का क्या मतलब हो सकता है? पानी भर देते, वो भी कर देते, लेकिन केवल देख रहे थे। ये भी एक देखना है। वो आकर के हाथ धोया और साहब की पीठ मलने लगा। तब वो लोग क्या कहते हैं कि साहब, इस आदमी से पीठ मलवा लिया जो दिन भर में 2-2 बोतल खाली करता है। अब बोलो, साहब से दीक्षा लिया हुआ था, माला पहना था। हम लोग को बात चुप गई। हम लोग छोटे थे, साहब महान थे। साहब को बात चुभी नहीं, हम लोगों को चुभी तो ऐसा लगा साहब को भी चुभी होगी। साहब मुस्कुराए, उन लोगों से बोले कि देखो ऐसा है, ये हमारा मानस पुत्र है, हमारा बेटा है। ये कभी भी शराब छोड़ सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी रहते इसको मैं नहीं छोड़ सकता। तुम लोग क्या समझते हो कि तुम इसके अवगुण बता दोगे तो मैं इसको दुत्कार दूंगा, फटकार दूंगा, छोड़ दूंगा? मेरा बेटा है। ये बात वो चीज है जिसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक शब्द करें औषधि। इन बातों में अमृत का रसायन घुला हुआ था। अमृत कौन है? आत्मा है। उसके ठीक आत्मा में जाकर के वो चुंबक जैसे पकड़ लिया। जो प्रतिक्रिया हुई हो, शाम को वो दोनों बोतल लेकर के आया और साहब के सामने रख करके उसने सौगंध ली कि मेरे माँ बाप भी हमसे हैरान थे, अपना पुत्र मानने से इनकार कर रहे थे। एक घर से बह जाए, निकल जाए, मर जाए, लेकिन सच्चा माता पिता, जिसको लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसकी सही व्याख्या, सही अर्थ मैंने देखा
कि मेरे गुरुदेव इतने लोगों के बीच में भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं किया, मेरी इज्जत बचा दी। महान आत्मा वो ध्यान है। ये ध्यान अगर बिगड़ेगा तो आपके 2 बेटों को भी दिक्कत होगी। कोई बुद्धिमान है बेटों में, ज्यादा पैसा कमाता है, कोई बुद्धि से कमजोर है तो कम कमा पाता होगा, तो आंखें आपकी अप डाउन होंगी कि नहीं होंगी? ध्यान आत्मा से होना चाहिए। आत्मा का ध्यान सीधे आत्मा को पहचानता है। सरल है। सरल तब होता है जब आप अपने भीतर के दर्द को पहचानते हैं। इसीलिए सद्गुरु विशाल देव बहुत गहन अध्येता थे। जब किसी के लोग ज्यादा बुराई करने लगे, चोर की, नशेड़ी की, गलत काम करने वालों की, तो गुरुदेव जी एक उदाहरण देते थे सद्गुरु विशाल देव कि तुम लोग साधु हो, तुमसे तो अच्छी ये सरकार है कि चोर डकैत पकड़े जाते हैं, जेल में रखे जाते हैं, लेकिन वहां भी उनको दाल रोटी देती है गवर्नमेंट। वो आप गाली दे रहे हो? आपको सत्शिक्षा देनी चाहिए। वो गाली दे रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। बुराई करने से बुराई मिटती है क्या? कोई चोर नहीं है, कोई भी बिगड़ा हुआ नहीं है। आत्मा में और जड़ वस्तु में यही अंतर है। जड़ वस्तु जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, जो जड़ तत्वों का मूल है, जिसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कहते हैं, इनमें नहीं, इनमें दोष नहीं है। इसलिए इन 5 को पवित्र माना गया। और सीता ने अग्नि परीक्षा दी, अदालत की परीक्षा नहीं दी। नहीं तो पंचायत कराती, 10 लोगों को बुलाकर बोलती मैं निर्दोष हूं। आदमी स्वच्छ क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि मन है उसके पास, मन को संभालना पड़ता है। और पानी आज तक स्वच्छ है, इसलिए पानी को पानी नहीं कहते हैं, जल कहते हैं। और भी उत्तम भाषा में गंगा कहते हैं। गंगा गति शब्द से बनता है शब्द, जो सदैव गतिमान रहे और अपने को स्वच्छ प्रांजल बनाए रखे, वो गंगा है। गंगा आज भी निर्मल है, हवाएं आज भी निर्मल है, सूरज आज भी निर्मल है। अनादिकाल से ये हमारी अनवरत सेवा कर रहे हैं। गंदे होकर के भी स्वच्छ हो जाते हैं, गंदे होकर भी स्वच्छ हो जाते हैं। हम लोग गंदा कर रहे हैं और वो महासागर में जाकर के पानी फिर भाप बनकर के हिमालय पहुंचता है और हिमालय उसको अंकमाल दे करके स्वच्छ बनाता है। ये संत हिमालय है, ये भक्त सारे हिमालय हैं। यहां पर जितने बैठे हुए हैं, कहीं पर भी कहीं कोई टिकट नहीं लगा है, कोई बैरिकेड नहीं लगा हुआ है कि जितने नशेड़ी हैं वो बाहर चले जाए और जो भक्त हैं वो अंदर रहे। कहीं सत्संग में ऐसा हुआ देखो? लेकिन कुछ लोग संतों पर टीका टिप्पणी करने लगते हैं। इनके यहाँ तो देखो वाते भी हैं, बेड़ी भी पीते हैं, दारू भी पी लेते हैं। डॉक्टर के यहाँ कौन जाता है? जिसको कोई बीमारी ना हो, स्वस्थ हो, शुद्ध हो, वो जाता है। संतों के यहाँ जिसको कोई तकलीफ होगी वही तो जाएगा। मन में तकलीफ है, शरीर में तकलीफ है। अगर एक बीड़ी पीने वाला संत के पास जाता है, उसको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमारे हृदय में सबके प्रति दया होनी चाहिए। एक बार हमें भोपाल में सेंट्रल जेल जाने का मौका मिला। जेल सबके बहुत बदनाम है, डर लगता है।
ले गए। जो जेल का मेन गेट होता है उस पर 2 जल्लाद खड़े होते हैं, काली काली। उनको देखते ही मन बदल जाता है। फिर जेल शब्द का नाम अंदर जाते ही मन बदलने लगा कि मैं जेल जा रहा हूं, लेकिन स्वेच्छा से जा रहा था, इसलिए मन संभल गया। अंदर गया, वहां के जो अधीक्षक थे, सुपरिंटेंडेंट, वो अपने कमरे में ले गए, जलपान आदि कराए। वो देवता सरीखे थे। उन्होंने कहा, चलिए साहब, महाराज जी आपको जेल घुमाते हैं। उस प्रांगण में मैं जब घूमने लगा तो देखा कि जेल इसे कहते हैं। कम से कम 25 वैरायटी के फूल लगे थे, 25 वैरायटी के। जैसे कहीं राजमहल में, राजभवन में होता है, गार्डन होता है। आप दिल्ली में चले जाइए, मुगल गार्डन। फिर वो बोले कि साहब आप सुनते होंगे कि जेलों में पैरों से आटा साना जाता है, मतलब व्यवस्था खराब होती है। मैंने कहा सुनता तो हूं, कहा गलत है। जेल नाम से बदनाम है। कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। खराब व्यक्ति जिसे कहते हैं, किसी ने गलत काम किया कोई जाने नहीं तो अच्छा, और जिसने खराब काम नहीं किया है, गलत काम नहीं किया है, और 5 लोग उसको बोल देंगे तो बदनाम है। आपको कैसे पता है कि ये खराब है? हर व्यक्ति लगभग कान का कच्चा होता है, आंख का कच्चा होता है। आपने अपनी आंखों से देखा, अपनी कानों से सुना, और संत तो यहां तक कहते हैं कि आंखों से देखी जाने वाली घटना भी झूठी हो सकती है। आपने कभी विचार नहीं किया? आंखों से आप देख रहे हैं तो भी घटना झूठी हो सकती है। और ये अगर बात समझ में आ गई तो दिल महान हो जाएगा। सत्य पर विश्वास करिए, झूठ पर मत करिए। अपना जो आसन है वो सत्य की आसनी पर रखिए, किसी के गुणों पर विश्वास रखिए। और मनुष्य है कि देखिए, चोरी होती है, डकैतियां होती है, रेप होता है, पूरे अखबार, पूरे समाचार और टीवी के समाचार सब इसी से भरे होते हैं। आपके गांव में इतना अच्छा काम हो रहा है, कोई आएगा टीवी पत्रकार? गलत काम से अच्छे काम बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं। पता नहीं कैसे। आकाशवाणी नाम रखा गया, उसमें भी नहीं आता है। पत्रकार नाम रखा गया, उसमें भी नहीं आता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने ठेका ले रखा है कि इस दुनिया को नरक बना के छोड़ना है। गलत मैसेज पढ़ते पढ़ते लोगों के दिमाग में वो गंदगी भर जाती है। सिनेमा वाले वही करते हैं। बीच में कहीं से रामानंद जी का धन्यवाद है, जो रामायण सीरियल चलाया था। एकमात्र पूरे विश्व का वो अनोखा सीरियल था। वो सीरियल नहीं था, एक लोगों के भीतर में प्राण और चेतना फूंकने वाला वो दृश्य था कि लोग जहां भी होते थे, खेतों में, बिजनेस में, दुकान में, घर में, सब स्तब्ध हो जाते थे। जीवंतता डाल दी उसमें, क्योंकि वो सच्चे जीवन को लगभग जीवन से स्पर्श करा करके लोगों के जेहन में, हृदय में उड़ेल दिया। पत्रकारों को सोचना चाहिए, हमें आप भी सोचना चाहिए। आंखों से देखी चीजें भी, घटनाएं भी, हो सकता है कि गलत हो। एक राजा था, राजा के पास एक बहुत ही ईमानदार नौकर था। बरसों से रहता था। राजा जवान थे और नौकर बूढ़ा था, मतलब राजा को गोदी में खिलाया हुआ व्यक्ति, विश्वास पात्र था। अंत में उसकी ड्यूटी सब कामों से छोड़ करके, मतलब न काम के बराबर,
केवल यहाँ पर उसकी उपस्थिति हो, एक सत्य व्यक्ति कुछ भी न करे, उपस्थित भर रहे तो चारों तरफ उसका प्रकाश रहता है। इसलिए सारी दुनिया में संत विनोबा भावे कहते थे कि दुनिया में संत ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनसे किसी काम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनका रग रग जीवन की, उनकी प्रत्येक क्षण की दिनचर्या काम है, उसका प्रकाश ही पर्याप्त है। सुबह से लेकर बनाते हैं भोजन, गाते हैं, उठते हैं, बंदगी करते हैं, और ये बच्चों के दिलों में जाकर के बैठ जाता है। बच्चों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ लाते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, ये नहीं बैठता है। लेकिन जो प्रसाद बढ़ता है, जो घर में भजन होती है, संत आते हैं, अनजाने में बच्चों के हृदय में इसकी इच्छा उनके जीवन भर के लिए दिग्दर्शिका बन जाती है। क्योंकि हम प्रभावित हुए हैं, इसलिए हमको याद है। वो ईमानदार व्यक्ति केवल रहता था राजमहल में। एक जिम्मेदारी थी कि शाम को राजा साहब के शयन कक्ष में प्रतिदिन उनके बिस्तर को साफ कर दे और बदल बदल करके अच्छे अच्छे बिछौने रख दे, फूल बिखेर दे। फिर राजा रानी उस पर आराम करते थे। अब कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, काजल की एक लीक लागी है पर लागी है। भव्य राजमहल, ज्यादा दिन रहते रहते पता नहीं कैसे मन में आ गया। उसके मन में ये आया कि इस पर जब राजा सोते होंगे तो कितना आनंद मिलता होगा। आनंद नींद में है, बिस्तर में नहीं है। आनंद नींद में है, स्वाद भोजन में नहीं है, भूख में है। सतगुरु कबीर साहब इसी आशय को लेकर कहते हैं कि जय खोजत कल्पों गया, घट ही माही सुनो। परमात्मा के लिए कहा, भूख से बढ़कर परमात्मा कौन हो सकता है। भूख न लगे तो उसकी वेदना को समझिए आप। रसमलाई भी है, काला जाम भी है, पूरी भी है, हलवा भी है, भूख नहीं है कोई मतलब इसका। उस तरफ हम नहीं सोचते। सदगुरु इंगित करते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारी चीज है, तुम्हारे साथ में है, उसकी खबर नहीं करते, कभी याद नहीं करते हैं। उसके मन में वहम आ गया कि राजा साहब जब इस पर लेटते होंगे तो कितना आनंद आता होगा। फिर मन में विचार आया, ऐसे ये मन सबको ठगता है। पर मन में विचार आया कि कोई राजा साहब तो 11 बजे 12 बजे सोने आते हैं, अभी 7 बज रहे हैं। एक क्षण हमें लेट के देखने कितना आनंद आता है। लेट गया, रेशमी चादर थी, ओढ़ लिया। राजा साहब किसी काम में व्यस्त हो गए, नहीं आए अपने समय से। वैसे प्रायः होता था कि पहले रानी आती थी तब राजा आते थे। हमेशा राजा देर से आते थे, दोनों बातचीत करते थे, बातचीत करते करते सोते थे। अब रानी आ गई अपने समय से, तो देखती है कि आज तो राजा साहब पहले आ गए। लगता है कि कुछ तकलीफ है, सिरदर्द है, बीमारी है। तो सो गए होंगे, वो भी पास में लेट गई, वो भी सो गई। और जब राजा साहब आते हैं तो सीट उनकी खाली नहीं, पहले से रिजर्व हो गई। अब आप सोचिए कि राजा के मन में क्या हो जाता है। जो सामान्य मन है, अपने अंदर में कल्पना करिए कि उस राजा के मन में क्या हो सकता है। आग लग सकती है, लग गई आग। ये पवित्रता का पाखंड करने वाली ये रानी है, और ऐसे भी हो सकती है, नौकर के साथ लेके गई आज। जो भी उसके मन में आया, राजा साहब तो क्रोध के मारे अपने को संभाल नहीं पाए, और जहां गेस्ट लोग बैठते थे वो कक्ष खाली था, वहां बैठे, रात भर नींद नहीं आई। फिर असमय में ही अपने प्रधानमंत्री को कॉल करके, स्वस्थ चित्त में नहीं थे, ध्यान सही नहीं था, समाधि नहीं थी, मन की इस अवस्था को
विचलित अवस्था कहते हैं, उलझन की अवस्था कहते हैं। इसमें ध्यान ज्ञान दोनों गलत होता है। अब आप ध्यान में और ध्यान में दोनों चीजों में फर्क समझ लीजिए, और इसे दूसरा कोई नहीं पहचान सकता है, आप ही पहचान लेंगे। दूसरा पहचान भी ले तो आप रुक नहीं सकते। किसी को गुस्सा हो, लड़ाई कर रहा हो और संत पहुंच जाए तो उस दिन वो कहता है कि महाराज जी आज आप घर बैठ जाइए, हमें जो करना है कर देना। माँ बाप को, गुरु को भी उस समय वो नहीं देख पाता है, दूसरे का कौन मानेगा। अभ्यास बनाइए, और ये अभ्यास समझ की गति से बनते हैं, चिंतन से। अपने भीतर आज स्वस्थ होकर के बैठे हुए हैं, इसको जगह दीजिए, इस पर विश्वास करिए, और तभी आपको धैर्य बल देगा, समझ शक्ति देगी और आपको रोकेगा। इसलिए कहते सबसे अच्छा ध्यान संतों का ध्यान। जिसको जो मिल गई, कोई भगवान को मानता है तो भगवान में राम होंगे, कृष्ण होंगे। भगवान का मतलब मर्यादा की उच्चतम स्थिति, सहनशीलता, शून्यता, निर्चाहता, निष्कामता। गीता में परिभाषा दिया गया है स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दे किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। पूरी गीता इसी पर है। एक स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे जीता है। फिर उसकी परिभाषा में आगे देते हैं प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अपने स्वस्थ चित्त को बंदे कर ले आपने बेरा, आप जेत लग आप धौर कर मोई कहा धरते रहा। जब कभी दुनिया आपका साथ नहीं देगी, जब कभी परिवार साथ नहीं देगा, जब कभी सब साथ दे रहे हो तो भी अकेले में होंगे, तो क्या करेंगे आप? नींद नहीं आ रही, सब लोग सो रहे हो, तब क्या करेंगे आप? उस समय के लिए अपना एक आसन बना रखिए, ये आपकी निजी संपत्ति है। ये नहीं हो तो फिर क्या करेंगे? रात मुसीबत में हो जाएगी। जब रात में नींद नहीं आती तो कुविचार आने लगते हैं, दुर्विचार आने लगते हैं। राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया और उसी आवेश में कह दिया कि सुबह होते होते नौकर को रानी को फांसी देना। प्रधानमंत्री स्वस्थ चित्त था, उसने कहा सरकार ठीक है। स्पीड से गाड़ी चल रही हो तो तुरंत पकड़ के रोकना नहीं चाहिए, रोक नहीं सकते, ब्रेक नहीं लगा सकते। पूरा मनोविज्ञान आपके गीता में, रामायण में, संतों के इस उपदेश में भरा हुआ है। गाड़ी चलाने की विधि तो आप 2 महीने में सीख सकते हैं, डीएल ले सकते हैं, लेकिन जीवन चलाने की विधि सही नहीं आई तो 2.5 करोड़ से ऊपर की गाड़ी थी, जो टाटा का चेयरमैन साइरस मिस्त्री था, 1 सेकंड में चला गया। 2.5 करोड़ की गाड़ी थी। ये बहम नहीं होना चाहिए कि 10 करोड़ का बंगला है, 10 करोड़ की गाड़ी है तो जिंदगी सही सलामत है। ये अंदर की सेटिंग सही होनी चाहिए। अंदर की सेटिंग क्या है कि ऐसे विकराल परिस्थिति में, मन की विपरीत परिस्थिति में आज स्वस्थ चित्त में है तो आप सोचिए कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा। कभी सोचा आपने? और हो सकता है कुछ भी। इस जीवन में कुछ भी अनहोनी नहीं, कुछ भी हो सकता है। खुशी है, दुख भी आ सकता है। तो प्रधानमंत्री ने ब्रेक नहीं लगाया। राजा ने कहा कि फांसी देना है, प्रधानमंत्री के आपकी आज्ञा। 2 मिनट के बाद उन्होंने पूछा कि सरकार आज हो क्या गया? तब उन्होंने घटना बताई आक्रोश में। उन्होंने कहा तो चिंतन का विषय है, अनुसंधान का विषय है। कहा मैं आंखों देख रहा हूं, तुम कहते हो अनुसंधान का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंखों में भी धोखा होता है, मेरे साथ चलो। दोनों गए और प्रधानमंत्री ने भी देखा कि दोनों सो रहे थे, वापस आ गए। फिर भी प्रधानमंत्री कहता है कि धोखा हो सकता है।
इतनी गहराई आपके चित्त में होनी चाहिए धैर्य के साथ में। और यही जीवन का सबसे बड़ा बल है। इतनी जल्दी हम दूसरों की बुराई को अपने मुख में, मन में, अपनी थैली में रख लेते हैं। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। इसी की वजह से मन छिचला है, गंदा है। यहीं से हमारे जीवन का पतन शुरू होता है। दूसरों को बुरा देखने का मतलब कि पहले हम बुरे हो गए। किसी को उठा करके गंदगी लगाएंगे अपने हाथ से तो पहले अपने हाथ में लगेगी कि दूसरों को लगेगी। और ये अनजाने में, बदहोश में हम अपना काम करते रहते हैं। हाथ में गंदगी लेंगे तो हाथ तो धुल जाएगा, मुख में अगर ले लिए तो फिर कैसे धुलेंगे। न बोलना अच्छा है, अपने में रहना अच्छा है। प्रधानमंत्री ने फिर राजा को कहा कि महाराजा धीराज सुबह होने दीजिए। तब तक सुबह हो गई। प्रधानमंत्री भी अपने दैनिक दिनचर्या में चला गया, राजा साहब भी दिनचर्या में गए। तब तक धीरे 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 मन ठंडा हो रहा था और स्नान किया तो बहुत कुछ वो तटस्थ हो गए, मन शीतल हो गया। इसलिए भारतीय परंपरा में प्रातः काल पेट खाली हो जाए और मन खाली हो जाए, ये दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण प्रथम अंग है। मैंने बताया ना कि जो डॉक्टर नेचुरोपैथ का होता है, सिर दर्द के लिए पेन किलर नहीं देता है। पेन किलर तो इमरजेंसी के लिए है। अगर नहीं रहा जाता है, नहीं सहा जाता है तो ले लीजिए, लेकिन ये उसका उपचार नहीं है, ये समाधान नहीं है। उसका कारण है कि आपके खून में विकार है, खून मोटा है। खून मोटा होता है तो उसका जो परिवहन होता है, सर्कुलेशन होता है, वो सभी अंगों में पर्याप्त पहुंच नहीं पाता है, शरीर में नहीं पहुंच रहा है, दबाव ज्यादा पड़ रहा है, वायु की गति बीच में रुक रही है। इस कारण से आपके सिर में, हाथ पैर में, शरीर में कहीं भी दर्द है, उसका मूल एक ही कारण है कि खून में गंदगी है, विकार है, खून सर्कुलेशन सही नहीं है। और बहुत आसान उपाय है कि आप भोजन थोड़ा थोड़ा करके कम करें। जो शीघ्र पचने वाले हैं वो भोजन करें, पानी अधिक पिए, भोजन के साथ नहीं, भोजन के 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद, और धीरे धीरे खून साफ बनेगा। आप सेब खाइए, संतरे खाइए, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे मीठे फल होते हैं, ये खून की गंदगी को वैसे ही साफ करते हैं जैसे आपका ये सोडा, निरमा पाउडर आपके कपड़े की गंदगी साफ करता है। आप नींबू पानी लेते हैं, बहुत थोड़ा नींबू चाहिए, और दिन भर पूरे शरीर में, लीवर में, किडनी में, हर एक अंग में जा करके धीरे 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 जो खून का विकार है, मोटापन है, उसको छाटेगा। फिर हो सकता है आपको सर्दी हो जाए, वो विकार निकल जाएगा। नहीं तो पसीना आएगा तो यूरिक एसिड के रूप में निकल जाएगा, पेशाब अच्छी तरह से आएगा, शौच अच्छी तरह से हो जाएगा। नहीं इतने से काम चलता है तो आयुर्वेद में त्रिफला है, आंवला, हर्रा, बैंगन, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये हमारे पूरे तंत्र को धो देता है, ये संशोधक होता है। तो ये समाधान है, इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन इतना समय ना आपको है क्योंकि आपको भी पैसा कमाना है, तो हमको कहां से होगा क्योंकि हमको फीस मिलती है प्रत्येक मरीज से। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। कल्याण किसका होगा, कैसे होगा? दोनों अपने को ठग रहे हैं। अच्छे डॉक्टरों को मैंने कहते देखा है, सुना है, अगर 2 बार 3 बार ठीक से मरीज बात नहीं समझा, नहीं माना, तो हाथ जोड़ता है किसी दूसरे डॉक्टर के पास चला जाए, हमको पाप मत लेने दो। लेकिन कितने डॉक्टर ऐसे हैं, हम भी भटक रहे हैं, दूसरों को भटका रहे हैं। पैसा ही हम कमा ले
तो कौन छाती में लेकर चले जाएंगे कब्र में? सीधी सी बात है। लेकिन एक दूसरा धर्म संकट यह है कि डॉक्टर पैसा न ले, फीस न ले, 10-20 हजार का चेक न लिख, रिपोर्ट न लिख दे, जांच न लिख दे, तो मरीज के अंदर में यह आइडिया आने लगता है कि डॉक्टर कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं तो अच्छा पैसा लेता है, और नहीं तो कम से कम MRI तो लिख ही देता है, अल्ट्रासाउंड तो लिख ही देता है, एंडोस्कोपी तो लिख ही देता है। और सच बात यह है कि आपकी आंखों को एक बार देख लिया जाए तो 6 महीने बाद भी अगर कोई बीमारी होने वाली है तो पता चल जाता है। पहले के वैद्य लोग जान लेते थे, आज भी जानने वाले हैं। नाखून देख ले, जीभ देख ले, आंख खोल करके देख ले, एड़ी देख ले, एक छोटे बच्चे का देख लीजिए। हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमारे किसी भी सब्जेक्ट में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। जो शुद्ध ज्ञान है, ये आत्मबोध नहीं है क्या? ये ज्ञान के अंतर्गत विषय नहीं आता है क्या? सब सबको दुनिया में ठग रहे हैं, लेकिन सब अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? इसलिए कहते हैं कि जो अपना सगा नहीं होता वो किसी को भला नहीं कर सकता है। सुबह सुबह राजा साहब स्नान करने के बाद ध्यान में, प्रार्थना में थोड़ी देर बैठते थे, मन शीतल हो जाता है। सुबह बैठने का मतलब ये होता है कि जैसे आप गाड़ी पर बैठते हो तो जो अच्छा ड्राइवर होता है वो गाड़ी पर बैठते ही गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता है, वो गाड़ी में लगी घड़ियों को देखता है, पानी है कि नहीं पर्याप्त, डीजल पेट्रोल है कि नहीं, गियर सही है कि नहीं, ब्रेक ठीक है कि नहीं है, और उसके बाद आंखें बंद करके सहज होता है गाड़ी के साथ, एकाकार होता है गाड़ी के साथ। और नहीं तो गाड़ी पर बैठा हो, दिमाग कहीं दूसरी जगह हो, और साइरस मिस्त्री नहीं हो जाएगा। साहब कहते तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। यही जो द्वैत है, यही जो संकट बनता है जीवन का, मन कहीं और है, तन कहीं और है। एक सेकंड में जो ड्राइवर बैठता है, आप लोगों ने देखा हो कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपने सिर लगा लेता है। सिर लगाने का मतलब ये होता है कि गाड़ी का जो तंत्र है, सिस्टम है, हमारे दिमाग में फिट हो जाए। इसमें कौन पाखंड है? इसमें कौन ढोंग है? लेकिन ऐसे ऐसे कर्मकांडों को हमारे कबीर पंथी ने पाखंड बोल करके और आज सिस्टम को और भ्रष्ट बना दिया। अर्थ बताइए उसका। लोग नीम के पेड़ों में, आंवला के पेड़ में, आम के पेड़ में, तुलसी के पेड़ में पानी डालते हैं, पाखंड बता दिया। आपको बुखार आ जाए तो तुलसी का पौधा चाहिए, पत्ती चाहिए, और पानी भगवान आकर डालेगा। जब भगवान ने आपको हाथ दिया, पैर दिया, पानी दे दिया, योग नहीं कर सकते इतना, उसका भी खंडन कर दे रहे। जड़ पूजा है। नदियों की पूजा इसलिए होती है कि नदी में पेशाब न करिए, गंदगी मत बहाइए। हम बेटियों की पूजा इसलिए करते हैं, विवाह के एक दिन पहले पूजा होती है कि नहीं बेटी की, उसको पांव पूजी कहा जाता था पहले। इसलिए करते थे कि किसी भी हालत में बेटी के प्रति कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। जिसका हम पैर छू लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, उसके पर दृष्टि में श्रद्धा समा जाती है। अब ये परिभाषा नहीं है जड़ का खंडन, पूजा का खंडन, सबका खंडन। ये तो वैसे हुआ कि किसी के पेट में मैल निकालते निकालते चमड़ी निकाल दी उसकी, तो रह कौन जाएगा वहां पर? सुबह का जो बैठना है वो ये है कि आप दिनचर्या शुरू करने जा रहे हो तो स्वस्थ चित्त होकर के शून्य में आ जाइए। शून्य मतलब ध्यान और समाधि स्थिति, और तब विचारिए। हमारे संतों ने कहा कि जागन सोवन के समय शुभ अरु अशुभ विचार, कहा करूंगो क्या किया तब सुख मिलेगा। सुबह दिनचर्या में जाने से पहले पूरे दिन भर का एक खाका देख लीजिए। गाड़ी स्टार्ट करने के पहले एक बात और आप ध्यान दें
कि आदमी गियर जरूर चेक कर लेता है। हो सकता है गियर लगा हो, स्टार्ट किया तो गाड़ी भाग नहीं जाएगी, और दूसरी गाड़ी, दूसरा बच्चा सामने खड़ा हो तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा। स्टार्ट करने के पहले गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना चाहिए। उसी को तटस्थता कहते हैं, दृष्टा भाव कहते हैं, और गाड़ी की भाषा में न्यूट्रल होना कहते हैं। हमारे भीतर की जितनी प्रक्रिया है उसको सही करना ही ध्यान है, उसको ठीक से देखना ही ध्यान है, दृष्टा होना है। तो न्यूट्रल होने का मतलब है कि सारी चिंताओं से आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए। इसलिए गुरु कहते हैं कोई भी आपका जो अभिरक्षक होता है, संरक्षक होता है, कहता चिंता मत करो, हमारे ऊपर डाल दो, सब काम तो बन ही जाएगा। काम कैसे बनेगा? ऑटोमेटिकली चमत्कार की तरह से बनेगा, क्योंकि काम आपका घमंड नहीं करता है, आपके भीतर में जो तंत्र लगा हुआ है ये करता है काम। आपके भीतर में सिस्टम है, जिसको चित्त कहते हैं, मन कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, अहंकार कहते हैं, वो सिस्टम है। मैंने बच्चों को देखा है, हमने भी देखा है। हम जब पुस्तकें लिखा करते थे, 500 पेज की पुस्तक लिखी, 500 पेज कहीं इकट्ठे लिखा थोड़ी है, लेकिन जब लिखते लिखते हम सो जाते थे तो रात्रि में आगे क्या लिखना है सपने में आता था। कितने कवियों को मैंने देखा है कि अगली पंक्तियां नहीं बन रही, क्या होनी चाहिए, सो गए, और सोते सोते में उनकी पंक्ति तैयार हो गई, याद कर लिया, और जो उठे तो लिख दिया। मैथमेटिक्स के कितने ऐसे सवाल हैं कि बच्चे पढ़ते पढ़ते उसका सूत्र सही नहीं कर पाते और सोते में कर लेते हैं। अंदर एक तंत्र है, उस पर विश्वास करिए। इसलिए साहब ने कहा कहीं कभी सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में, लेकिन अंदर के तंत्र को करने ही नहीं देते। हम मैं में ले आते हैं, हम करेंगे, और जहां ये मैं होता है वहीं पर जबरदस्ती काम कर देते हैं, सब बिगड़ जाता है। सिलाई की मशीन का आविष्कार हुआ, कभी आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, बच्चों को समझाइए। बच्चों का सिर पकड़ करके पढ़, किताब पढ़, याद कर, पढ़, भाई इतना तो हम बोलते हैं। क्यों पढ़ना है? उसके उद्देश्य में, उसके जीवन के समुन्नति में क्या क्या होना चाहिए, उस शुद्ध वातावरण आप दीजिए, वो स्वयं सोचेगा। वातावरण सब गंदा है, विपरीत है। कोटा में बच्चे पढ़ते हैं, सब हॉस्टल में भोजन कर रहे हैं, और सब सड़ा सड़ा तेल है, मिर्च मसाले स्वाद बनाने वाले हैं, और खा करके 6 महीने के बाद डिप्रेशन, एंजाइटी में आ जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि आपको अगर तन मन को शुद्ध करना है तो आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि, भोजन शुद्ध करना चाहिए। एक गीता में कहा गया, और सामान्य व्यवहार की कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। आप सुबह से शाम तक माँ का दायित्व है कि बेटे को याद दिलाए, बेटा ठीक से पानी पीते हो कि नहीं है, दिन में फल खा लिया करो, 2-4 बादाम खा लिया करो। आपकी बुलेट मोटरसाइकिल है, पेट्रोल से चलती है, आप मिट्टी के तेल डाल दीजिए उसमें और देखिए फिर कैसे आवाज आती है। आपका बेटा दिन भर पेट्रोल की जगह पर वो मिट्टी के तेल पी रहा है, फ्रूटी पी लेता है, भूख लगती है, चाउमीन खा लेता है जाकर मसालेदार, और आप चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाएगा, आप चाहते हैं इंटरव्यू में क्लियर कर देगा। माइंड फ्रेश होना चाहिए, उसके लिए खून अच्छा होना चाहिए। खून अच्छा बनने के लिए आप फल लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, सलाद लीजिए। अब आप माता पिता हो करके इतनी उम्र में भी अनुभव नहीं कर पाए और पैसा देकर के बच्चों को छोड़ दिया, और उसी का दुष्परिणाम आज समाज में हम भोग रहे हैं। राजा साहब बैठे हुए थे, तभी तक ये दोनों जो सोए थे, रानी को नींद खुल गई। और रानी उठ करके जैसे उसकी दिनचर्या होती है, अपने दिनचर्या से फ्रेश होकर के स्नान करके, उसका नियम था कि पहले राजा के पैर चरण स्पर्श करती थी। गई, राजा साहब जहां मिलते थे नहीं मिले, फिर पूजा घर में जाती थी, पूजा घर में गई तो राजा साहब
प्रार्थना में बैठे थे, पास में बैठ गए। प्रार्थना पूरी होने के बाद सीधे सीधे राजा से उसने पहला सवाल किया कि आज रात भर आपको हुआ क्या था? रोज आप आते थे, बोलते थे, हंसते थे, अपनी समस्या बताते थे, आज आप पहले से ही चुपचाप गमगीन, सोए थे कि नहीं सोए थे? तब राजा एकदम से चौंक गए। वो बोले कि तू क्या बोलती है, मैं तो आज लेटा ही नहीं था तुम्हारे साथ। जब वो बोलते हैं मैं लेटा ही नहीं था तो रानी एकदम से चौंकती है, आप नहीं लेटे थे तो मेरे पास कौन लेटा था? ये दोनों के वार्तालाप के बीच में ही समय हो गया था। एक नींद में उस चपरासी का पूरी रात बीती और एक नींद समझो 1 सेकंड में बीत गई। और उठता है तो देखता है कि अब तो सुबह के 6 बज गए, राजा भी आए होंगे, रानी भी आई होंगी और वापस चले गए होंगे। जघन्य अपराध हुआ। उसने कहा कि इसका कुछ भी उपाय नहीं है, सीधे उपाय है कि सरेंडर हो जाते हैं, जो कुछ उनको सजा देना हो दे डाले। एकदम दौड़ते हुए गया और राजा साहब के पैरों पर गिर करके जोर से रोने लगा। राजा साहब पूछते क्या हो गया रे? तब बोलता है कि बहुत बड़ा अपराध हो गया आज। मेरे मन में यही पाप आया कि इस पर राजा साहब सोते होंगे तो कैसा आनंद आता है, और सोचते सोचते यही मैं लेट गया। आप कहाँ लेटे होंगे, रानी साहिबा कहाँ लेटी होंगी? रानी भी सुनकर अबाक रह जाती है कि मैं चपरासी के साथ लेटी हूँ। राजा भी सुनकर अबाक रह जाते हैं कि रानी को भी पता नहीं और मैं अपराध अपने मन में बना रहा हूं। जब तीनों इकट्ठे होते हैं, तीनों की आत्मा मिलती है तो सब वातावरण छट जाता है, शुद्ध हो जाता है। इस अवस्था को ध्यान कहते हैं। कितना समय लगता है इस ध्यान को पाने में? यदि हम सब कोई इस अवस्था में आ जाए तो कोई अपराधी नहीं मिलेगा। समय चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए और इसके लिए दिल चाहिए, दया चाहिए। संतों ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं वही सही है, हमारा विचार ही सही है, और इस पाप का कुछ भी प्रायश्चित नहीं है। कुछ भी प्रायश्चित नहीं है। आए दिन घरों में होता जा रहा है। बहुओं के साथ हो जाता है, बेटों के साथ हो जाता है। ये बड़े काम की चीज है जो संत महापुरुष बोलते हैं, लेकिन हम लोग भी क्या है कि एक अपना फर्ज पूरा करके चले जाते हैं। संतों का ही सबसे बड़ा काम है चिकित्सा का, कि मन को खोल करके उसके बीच में कहां पर रुकावट है उसको साफ करें। मन साफ है। डॉक्टर का कर्म है, डॉक्टर का धर्म है कि पूरे शरीर में कहां पर रुकावट है, क्या गंदगी के क्या कुछ रुक रहा है उसको साफ करें। और शुरू में दोनों बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हॉस्पिटल में पीजी कॉलेज तक का इलाज करा करके जो नहीं बच सकने वाले थे, मरने के करीब पहुंच गए थे। ऐसे ही 12 वर्ष का लड़का मेरे पास आया था, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। तब मैं स्वास्थ्य पर चिंतन करता था। चिंतन क्यों करना शुरू किया? उससे कुछ वर्षों पहले मुझे सर्दी हुई, ज्यादा दिनों तक रही। रोज सवेरे उठते ही छींक आ जाना, और थोड़ी बहुत छींक नहीं, सैकड़ों छींक आना, नाक से पानी आते रहे। स्नान करने ठंडे पानी से और ज्यादा बढ़ जाए। डॉक्टर साहब से गया तो डॉक्टर साहब के पास उन्होंने एक छोटी सी गोली दी थी, खाया सही हो गया। 2 दिन के बाद फिर वैसे हो गया। उन्होंने कहा खाते रहिए। 4-6 महीने तक ऐसे चलाया तो मैंने कहा ठीक तो नहीं है, स्वाभाविक स्थिति नहीं है। लेकिन जो हम ये सोचते हैं ऐसा अगला भी सोचे तो सबका कल्याण हो। अपने स्वाभाविक स्थिति में रहें, उसी को स्थित प्रज्ञ स्थिति कहते हैं। मन साफ रहे, सहज रहे, जहां बैठे मन आनंदित रहे। काम करते हो तो भी मन आनंदित रहे। काम करने से आदमी नहीं थकता है, मन की जटिलताओं से थकता है। काम करने से अगर आदमी थकता
तो आपके फेफड़े, आपका दिल 24 घंटे काम करता है। थक रहा है क्या? मन थका देता है। मन में द्वंद्वात्मक विचारधाराएं, देवरानी जेठानी का, भाई भाई का, पिता पुत्र का, ये बाहर नहीं होता, अपने में ही होता है। अपने घरों में ही अपने मन से हम कौरव और पांडव दो पार्टी निर्मित कर लेते हैं। वो बाहर वाली बीजेपी और कांग्रेस तो अलग है, हमारे घर में बीजेपी का कांग्रेस चलती रहती है। वो दोनों तो बैठ करके बढ़िया, देखिए अभी पार्टी करेंगे, खाएंगे अच्छा अच्छा। हम गांव में बैठ करके लाठी भी चला लेते हैं। पूरे 5 वर्ष तक एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। किसका नुकसान हो गया? अपनी जिंदगी तो सही से जिए हम दूसरे का नुकसान करके भी अपना क्या लाभ कमा पाएंगे? और दूसरे का नुकसान तो उसके प्रारब्ध पर निर्भर करता, हम नहीं कर सकते। हम सोचते नहीं कभी। 5-6 महीने तक खाते खाते दवा, जब घुटनों में दर्द होने लगा, मैंने कहा स्थिति तो बिगड़ रही है। तब डॉक्टर साहब से कहा कि हमको आप वो चीज बताइए बिना दवा के ये बीमारी चली जाए। हम भोजन छोड़ने को तैयार है, जो आप संयम कहिए वो करने को तैयार है। तब उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराहट के साथ कहा कि महाराज जी, इसको एलर्जी कहते हैं, आज तक इसके लिए कोई भी दवा निर्धारित नहीं हुई है। और उस समय हमारी 32-35 साल की उम्र थी। डॉक्टर साहब के बैठे बैठे सामने हमारे पैर के नीचे की धरती हिलने लगी कि 32 साल की उम्र में ये बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज नहीं है, इस पर कोई आज तक रिसर्च नहीं है। लेकिन चिंतन करने की शक्ति है, शरीर है, और जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो हर क्षण आपके साथ रहता है। उस ज्ञान ने हमें शक्ति दी, उस चिंतन से रास्ता मिला। फिर 3-4 वर्ष ऐसे बीतते रहे, पता नहीं क्या क्या किया मैंने। किसी ने कहा गर्म पानी से नहाइए, वो भी किया। फिर थोड़ा सा ठंडा पानी छू ले तो जुकाम हो जाए, मैंने कहा ये भी सही नहीं है। किसी ने कहा चना मत खाइए, पालक मत खाइए, ये नहीं खाइए, उससे एलर्जी है। फिर जने जने से हम पूछते थे, और तब हमको हमारे जैसे हजारों मरीज दिखाई पड़ने लगे। कहीं समाधान नहीं मिला। नेचुरोपैथ के एक डॉक्टर मिले, उन्होंने बताया कि महाराज जी कोई बीमारी नहीं है आपको, आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है और ये फलों में मिलता है। आप अनाज कम करके, दालें कम करके, दूध छोड़ करके थोड़े दिन आप फल खाइए। ये बिल्कुल विपरीत लगा मुझे। पहली भ्रांति ये थी कि फल खाने से जुकाम हो जाता है। दूसरी भ्रांति ये थी कि हम गांव में घूमते हैं, गरीबों के घर में भी रहते हैं, फल की डिमांड नहीं कर सकते। मिलता भी था फल तो दूसरों को बांट देते थे। पर धीरे 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 मैंने शुरू किया अभ्यास। फिर उन्होंने इनवाइट किया कि 1 महीना हमारे यहाँ रह जाइए। फिर 1 महीना रह करके बहुत सारे मरीजों पर भी एक्सपेरिमेंट किया। 1 महीना मैं उनके पास रहा, जुकाम बढ़ गया लेकिन ठीक नहीं हुआ। 1 महीने कैसे रहा? पहले 10 दिन केवल उबाली हुई 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दलिया सवेरे, और इतना ही शाम को खाकर रहा, 1 छोटी कटोरी। मतलब साधु के जीवन में हमें कुछ और दूसरा धंधा करना नहीं, तो यही धंधा करते रहे, एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं। फिर दूसरे 10 दिन में सुबह 1 पाव फल, उसमें अमरूद, और शाम को 1 पाव, बाकी दिन भर पानी पीना। तीसरे 10 दिनों में कुछ भी नहीं खा करके केवल नींबू पानी पीना, शहद पानी पीना, बड़े आराम से किया। और इतना होने के बावजूद मैं सवेरे 8 किलोमीटर, शाम को 8 किलोमीटर तेजी के रफ्तार के साथ चलता था। 5-7 किलो वजन घट गया, लेकिन आंखों की रोशनी बढ़ गई। शरीर ऐसा लगता था कि जैसे हवाई जहाज का पंख है, ग्लाइडर है, वो अच्छा लगा। जुकाम नहीं ठीक हुआ, छींक आती रही। फिर डॉक्टर साहब से कहा कि हमारे भक्त लोग याद कर रहे हैं, हम तो जाना चाहते हैं। रह तो हम फ्री में रह रहे थे, कोई हमसे शुल्क नहीं दिया उन्होंने, सब कुछ फ्री में मिलता था। लेकिन जब चले आए
तो सब कुछ खाना जब शुरू किए तब से लेकर आज तक हमको एनर्जी नहीं हुई। फिर अब इतना धैर्य किसी के जीवन में हो तब उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए आराम मिल सकता है, और नहीं मिले तो हमारा गया क्या, हमने जहर तो खाया नहीं। भाई हम तो फल खाते रहे, पानी पीते रहे, शरीर शुद्ध है, आत्मा से लगता था कि सही है। इतना माइंड फ्रेश हो जाता है कि हमारे मन में जितनी जटिलता है, नींद नहीं आना, गुस्सा ज्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी समस्याओं का मूल जड़ हमारा खाना है। इसलिए कहा गया कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। एक अच्छा टैलेंटेड बनने के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी बनाने के लिए क्या कहा गया, काक चेष्टा बको ध्यान। पहले इस सिलेबस में पढ़ाया जाता था ना, अब कहीं पर है ये श्लोक। मतलब ऐसे हम ड्राइवर तैयार कर रहे हैं जिसने कभी गाड़ी चलाई नहीं, और फिर उसको हम ड्राइवर गाड़ी पर बैठा देते हैं। सीधी सी बात थी, हम बचपन में पढ़े थे लेकिन भूले नहीं, क्योंकि अपने काम की चीज है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ त्यागी। विद्यार्थी पंच लक्षण, ये साधु के भी लक्षण है, विद्यार्थी के भी लक्षण है। और तब बेटा प्रतिभाशाली होगा और बेटी चार चांद लगाएगी। स्वास्थ्य तो बढ़िया ही होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी, जहां रहेगी। अगली पीढ़ी के लिए, कितने परिवार के लिए ये खाने पीने की कितनी गलतियां मैं देख रहा हूं। साधु समाज में बहुत सारी गलती बड़ी पड़ी, और इस पर जब मैं बोलता हूं तो हमारे साधु लोग टिप्पणी करते हैं कि ये तो केवल गाजर मूली बताते हैं, इनके पास कोई ज्ञानवान नहीं है। यह आलोचना हम सुनते हैं। सारे साधु बीमार रहे, डॉक्टरों के पास जाकर के नतमस्तक होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दुनिया भर का पैसा दियाते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं चाहिए उनको। ये विडंबना है, और ये केवल कबीर पंथ में नहीं, सभी पंथों की विडंबना है। माल मलाई सुबह से शाम तक खा रहे हैं, रोज उनको भजिया मिल रही है, हलवा मिल रहा है, पूरी मिल रही है, हजम कैसे होगा कोई ज्ञान नहीं है। बस ज्ञान है तो वेदों का है, बीजक का है, भोजन का है, रामायण का है। क्या लाभ हुआ इससे? बीजक में जो बातें कही गई उसका अर्थ करिए, यही चीज मिलेगी। जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, अब 84 के बस परे कहे और की ओर। मजबूरी में एक्सीडेंट हो गया तो 84 तो जाने पड़ेगा। 84 जहां 4 पैर वाले स्ट्रेचर होते हैं, अस्पताल होता है, जाने पड़ेगा। लेकिन अगर आपका चित्त शुद्ध है तो वहां भी, अस्पताल में भी आपको ध्यान अच्छा होगा, बीमारी जल्दी अच्छी होगी। और जो डॉक्टर बढ़िया होता है वो सबसे पहले मरीज के मन को पकड़ता है, दिल को पकड़ता है। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी ये चीज चाहिए, एक अच्छा सद्गृहस्थ बनने के लिए भी यही चीज चाहिए। और आज इसी को लेकर मोदी पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। वो बीजेपी की वजह से नहीं है, वो किसी और पार्टी की वजह से नहीं है। आज के कुछ वर्ष पहले जब अमेरिका गए थे तो उसमें नवरात्रि चल रही थी। पूरे 9 दिन तक पानी, नींबू के अलावा, शहद पानी के अलावा भोजन नहीं किया। अभी भी नियम है उनका। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा भी तो प्रधानमंत्री है पूरे 24 घंटे में जो 18 घंटे तक काम कर सकता हो। अमेरिका लोगों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी कि हम लोग दिन भर कचर कचर खाते रहते हैं, और तो भी मुख से आवाज नहीं आती और रात दिन थकान रहती है, और ये आदमी केवल नींबू पानी, शहद पानी पी करके ये दहाड़ रहा है। कोई तो ताकत है। और ऐसे मैंने मोतीलाल वोरा जी को देखा, जब यूपी के गवर्नर होकर के गए थे। हम तो सदगुरु कबीर साहब के भक्त हैं, गुणिया तो गुण ही गए, निर्गुणिया गुण ही गए। मोतीलाल वोरा को वहां पर गवर्नर हाउस में, राजभवन में लोग राज ऋषि कहते थे, राज्यपाल नहीं कहते थे, राज ऋषि। रोज सवेरे 5 बजे उठ जाना
और स्नान ध्यान करके टहलने के लिए निकलना, तो सबसे पहले गौशाला में जाना, गायों को रोटी खिलाना। और रात में मेरे सामने मैंने देखा है, छत्तीसगढ़ के लोग भी जाते थे उनके पास काम से, रात में 12-1 बजे तक, जब तक सबकी समस्या सुन नहीं ले तब तक अपने शयन कक्ष में नहीं जाते थे। उनका एडीसी बोलता था, महाराज जी इनको बुखार आ जाता है लोगों से मिलते मिलते। इतनी तत्परता थी सेवा में। जनता दर्शन में आते थे, लोग धूप में खड़े हुए थे सभी, और जितने विभाग के प्रमुख सचिव थे वो कुर्सी पर बैठे हुए थे। धूप आ गई तो कुर्सी सरका करके सब छाए में ले गए। जनता भड़क गई। बोरा जी को कहीं दूसरे कार्यक्रम में जाना था तो उन्होंने बोल दिया कि जिसकी जो समस्या हो हमारे सेक्रेटरी को दे दीजिए। तो सेक्रेटरी चोर है ऐसे नारे लगा दिए जनता ने। जितने बैठे सब चोर है, ये सब भागे जा रहे हैं छाए में, क्या समाधान करेंगे। तब बोरा जी ने अपना अगला कार्यक्रम स्तब्ध रोक करके और फिर आकर के सब एक एक आदमी से और सबकी समस्या को सुन करके और समाधान करते चले। तो उनका जो एडीसी था वो पीछे से छाया लगा रहा था, छाता। उन्होंने कहा कि इतने लोगों को धूप नहीं लग रही, हमको अकेले को लगती है क्या? तुम क्या कर रहे हो? इनका पसीना हमारा पसीना बराबर होता है। ये थे मोतीलाल वोरा। और जाने अनजाने में मैं श्रद्धा रखता हूं कि कितने ऐसे किसान भी होंगे, ऐसे बिजनेसमैन भी हमको मिले हुए हैं, और ऐसे नेताओं को भी देखा है, अधिकारियों को भी देखा है। और उनकी बात आपके सामने इसलिए रख देता हूं कि आपके बच्चों में गुण आना चाहिए, टैलेंट आना चाहिए। कि ध्यान की परिभाषा है, ध्यान का पाखंड करने से ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो एक सहज भूमिका है जो हमारी भारतीय परंपरा में वर्षों से चली आती रही। अपना घर चलाना इसका ध्यान नहीं है, और हवाई जहाज चलाने का ध्यान है, उसका चलाने का शौक है सबको। सबसे बड़ा गुण एक माँ के पास होता है, पिता के पास होता है। दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी मिल करके जो शिक्षा माँ दे सकती है कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक घर में बच्चा है तो अपने गोदी में बैठा करके दूध भात अपने हाथ से तो खिला दो एक बार उसको। यशोदा माँ अपने बेटे को, जिसको कृष्ण भगवान बाद में कहा गया, जसोदा हरि को पालने में झुलावे दुलरावे गीत गावे। सूरदास जी ने कहा कि दूध पिलाती थी तो लोरियां गा गा कर पिलाती थी। और हमने देखा है कि आज ये पढ़ाई का इतना घोर अंधविश्वास छा गया है कि दूध पिलाती नहीं, कहते हैं कि शरीर बिगड़ जाएगा। पढ़ी लिखी माताओं का ये तर्क है, शरीर बिगड़ जाएगा। 12-12 बच्चे पैदा करने वाली माँ को मैंने देखा है कि कोई बोल नहीं सकता है कि अभी एक प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई है। 12-12 बच्चे पैदा करने वाली माँ, अगर बच्चा दूध ना पिए तो शरीर बिगड़ सकता है, स्तन में कैंसर भी हो सकता है, दर्द होता है। जब बच्चा दूध पीता है तो माँ को बच्चे की आत्मा मिलती है, तब माँ निरोग होती है। आज कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। बच्चे को गोदी में बैठा करके गीत गाइए, दूध पिलाइए, थोड़ी देर तो शांति से आपको भी सुकून मिले और बच्चे को सुकून मिले। आपको एहसास है कि बच्चे को माँ की गोद में क्या आनंद मिलता है, और फिर दोबारा कभी पढ़ लिख लेने के बाद बैठेगा क्या होगा। हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान नहीं है क्या? यहां अपने घर पर जहां ध्यान करने की वेदी है, छोड़कर हम लोग ध्यान शिविर में जाते हैं, ध्यान सीखते हैं। एक बार हम किसी घर आंगन में पहुंचे, घर के भक्त और उनकी श्रीमती बैठी थी। अभी 6 महीने पहले वो माला पहने थे। मैंने पूछा हालचाल सब ठीक तो है? भगत जी भी बैठे थे, उनकी धर्मपत्नी भी बैठी थी। मैंने पूछा सब ठीक तो है? पत्नी बोली कि साहब जी ठीक तो था, लेकिन जब से ये ध्यान शिविर में जाने लगे, जब से आपका माला पहने हैं, तब से सब गड़बड़ हो गया।
मैंने कहा बड़ी उलट बात कह रही भाई, ऐसे कैसे हो गया? तो हंसने लगी। वो बोली कि ये जब देखो तब किनकिनाते रहते हैं, पिनकते रहते हैं, रोटी ठीक नहीं बना रहे, बच्चों को हमेशा डांटते रहते हैं। अब बताइए, घर में आंगन में बच्चे किलकारी नहीं मारे, आंगन में कूदे नहीं, ये चले जाए कहीं कुएं में कूद जाए क्या? घर इनका है और बच्चे कहाँ चले जाए? कहते रोटी ठीक से नहीं बनाते, हमारे साहब कितनी बढ़िया बढ़िया रोटी बनाते हैं, और 3 दिन से ज्यादा ये साहब के यहाँ रहते भी नहीं है, इनको घर की रोटी याद आने लगती है। जो चीज आपको सर्व सुलभ है, रोज सुलभ है, रात दिन आपकी सेवा हो रही है, वो खट्टी लगती है, और एक दिन की चीज मीठी लगती है आपको। कभी कभी साधुओं का उदाहरण देकर के घर में झगड़े पड़ जाते हैं। मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों ऐसा बोलते हो? उसने कहा साहब, पत्नी बोली कि पहले कभी भी सब सह लेते थे, जो कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते थे। मैंने कहा भाई इतना क्यों बड़बड़ाते हो? उसने कहा साहब ज्ञान की बातें ही तो बता रहा हूं, आपके यहाँ जो उपदेश सुनता हूं वही उपदेश इनको सुनाता रहता हूं, थोड़ा आवाज ऊंची हो जाती है। मैंने कहा सबसे बड़ा पाप हमारा है जो हम उपदेश करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। पुण्य क्या है कि पहले के संत हमारे गुरुजनों को देखा है हमने, उपदेश नहीं भी करते थे, करना नहीं आता था, लेकिन जो भोजन बना करके खिला देते थे, आज भी वो भक्त याद करते हैं कि उनके हाथ का बनाया हुआ प्रसाद है। उनकी घर में उपस्थिति ही बच्चों को, महिलाओं को, लोगों को भा जाता था कि आज भी वो भूलते नहीं है। वो संत तो नहीं रह गए, लेकिन उनकी आत्मा सबके दिलों में अभी भी बसी हुई है। ये उपदेश है ये, और ये उसका सच्चा ध्यान है। मैं टहलते टहलते बाहर से गांव में चला आ रहा था, तो गांव के सबसे बाहर एक घर था, एक महिला झाड़ू लगा रही थी। लगाते 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 लगाते, इसको खरहारा कहते, लंबा झाड़ू होता है। खड़ी हो गई, एक टक देखने लगी, दूर से दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या हो गया उसको, कोई दर्द है कि कोई तकलीफ है। देखते 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 उसी रास्ते से हमको गुजरना था, हम भी खड़े हो गए। मैंने कहा बहन कोई तकलीफ है क्या, तुम झाड़ू लगाना बंद कर दिया? उसने कहा खुशी है महाराज जी, तकलीफ नहीं। जब से आपका ये श्वेत वस्त्र दिखा मुझे मेरे साहब याद आ गया। मैं तो उसका गुरु नहीं था। इन बातों में इतना सहज जैसे मीठापन मुझे मिला कि कोई ऐसे संत रहे होंगे जिन्होंने सहज ही भरा था, और वो चीज आज केवल कपड़े में दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि मैं ध्यान में इतनी भूल गई कि मुझे पता ही नहीं रहा कि मैं झाड़ू लगा रही हूं। अगर भोजन बनाते समय वो साहब याद आ जाए तो भोजन में कितनी मिठास उतरेगी। वो जो भोजन करेगा, पति करेगा तो, बच्चा करेगा तो, उसकी आत्मा, उसका मन कितना पवित्र होगा, कितना सुस्त होगा। ध्यान की जगह वो है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ध्यान करने की जगह है कि हमारे सदगुरु प्रेम साहब, सदगुरु विशाल देव के अनन्य ध्यानी थे, उपासक थे। 11 साल की उम्र में आए हैं, सुनने लायक है उनकी कथा, जो 1-2 घंटे में पूरी नहीं हो सकती है। हमारा सौभाग्य है, अनंत जन्मों का पुण्य है, उनके चरणों में आकर के जीवन बिताने का अवसर मिला है। 11 वर्ष की उम्र में आए, और पहले आए उनके पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अयोध्या में पढ़ाते थे, वो दिवंगत हो गए। उनको अयोध्या का पता था, देवरिया के रहने वाले थे, पहले अयोध्या मिला। सरजू के किनारे बैठे, उद्देश्य था, ध्रुव का नाटक देखा था उन्होंने, भगवान को प्राप्त करना। गोरा बदन था, दुबले पतले थे, तो सरजू नदी के तट पर बैठे 2-3 दिन ऐसे बैठे रहे। चरवाहों ने देखा तो दया लगी कि बिना खाया पिया लड़का क्यों बैठता है यहाँ। जाकर के पूछा तो बोला मुझे भगवान चाहिए। चरवाहों ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, भूखे भजन न होए गोपाला, चलो तुम दूध रोटी खाओ हमारे घर। चले गए। बच्चा प्यारा प्यारा सा लग रहा था,
लोगों ने बड़े प्यार से मोहब्बत दे करके उसको रखा, लेकिन जो चाहिए था वो चीज नहीं मिली, तो दूध रोटी से पेट नहीं भरा, निकल गए वहां से। फिर ऐसे अनजान में जामुन खाते आम खाते चलते चलते फिर कहां पहुंचे, फिर कहां पहुंचे, फिर कहां पहुंचे। अयोध्या के कितने मठाधीशों ने कहा कि तुझको हम पहलवान बनाएंगे, शास्त्री बनाएंगे, आचार्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बनना नहीं है, हमें भगवान को प्राप्त करना है। 11 वर्ष की उम्र में ये मठों की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी संपत्ति उनकी आंखों को चकित क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी आंखों में भगवान बसे थे। अगर आपकी आत्मा में संत बस जाएंगे तो जो कुछ भी होगा वो भगवान का कर्म होगा, वो पवित्र कर्म होगा। फिर आए, देखा सदगुरु विशाल साहब बंदिया बाग में होते थे और पेड़ के नीचे बैठते थे, कोई मठ नहीं, कोई आश्रम नहीं। उनको देखते ही उनके अंदर की आत्मा पहचान गई कि इनसे हमारा कल्याण होगा। और किसी के द्वारा कहलवाया कि मैं रहना चाहता हूं, और साहब तो निहंग व्यक्ति थे। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास इस बच्चे को दूध रोटी खिलाने की व्यवस्था नहीं है, तुम कहीं मठ में जाओ, मैं अपनी फिक्र नहीं करता, तुम्हारी फिक्र कहां कर पाऊंगा। ये उत्तर सुन करके दूर जाकर के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगे। साहब को दया लगी, उठकर चलते चलते पहुंचे, पूछा क्यों रोते हो? कहा मैं आपके पास ही रहूंगा। कहा अच्छा रहो, अच्छा रहो। इतना कहते लगा उनको कि सारी दुनिया का धन मिल गया। और तब से फिर इतनी जल्दी से वो सब काम सीख लिए और 16 साल की उम्र में सत्य ज्ञान प्रकाश नाम की पुस्तक रचना किए। प्रकांड विद्वान भी नहीं बना सकता उसको। जो बोलते थे, जो उनका चलन देखते थे, वही सब लिख देते थे। न स्कूल में पढ़े और न विद्यार्थी बने, न शास्त्रार्थ किए गए। उसके बाद देखिए भवयान की टीका की, जो वेद व्यास के सामने महाभारत का, पुराणों का सब कुछ लिपिबद्ध करके उसकी टीका व्याख्या तैयार की, वैसा सदगुरु विशाल देव के पास में रहकर सदगुरु प्रेम साहब ने किया। छाया की तरह से चलते थे। दुनिया की कोई भी संपत्ति, कोई भी गुरु, कोई कार्यक्रम उनको लुभा नहीं सका। इस तरीके से रहे वो, और मिला भी सब कुछ उनको। तब वो पंक्ति में लिखते हैं कि हे संत दीन बंधु नगरी में मेरी आजा। वो बुरहानपुर गए हुए थे आश्रम में, और गुरु की याद आ गई, अकेले में बैठे थे। तब ये भजन लिखते हैं, हे संत दीन बंधु नगरी में मेरी आजा, अपनी दया की मूरत फिर से मुझे दिखा जा। इसकी अंतिम पंक्ति है कि हे संत निर्विकारी करुणा विशाल भारी, भूले न सुधि तुम्हारी यह प्रेम को सिखा जा। उठते बैठते चलते फिरते कहीं भी रहो, आपकी आत्मा की पवित्रता के लिए यहाँ पर कोई बैठ जाए, उसी को भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गुरु कहते हैं। और वही आपके जीवन को चमत्कारिक ढंग से आगे ले जाता है, और वही जीवन का समुल्लास है, वही जीवन का प्रेम है, और वही जीवन की सफलता है। सबके घर आंगन में ऐसे विशाल, ऐसे प्रेम, ऐसे कबीर अवतरित होते रहे। आप सबके जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं।